reciprocal of factors means here. So that is the small part that is remaining. That is reciprocal of factors. Reciprocal of factors कैसे निकालते? इस बहुत सारे बच्चे जो थे they were absent and this boy was not present. This boy was present. He has taken the recording but he could not put that. I guess upload that. Huh? अच्छा you were not here. This means कल की recording नहीं है. कल की recording है. अच्छा आपको फिर इसको देनी पड़ेगी. Alright, that's fine. ठीक है, वो फिर कर लेंगे अपलोड, तो जिसका मिस हो गया है वो आराम से देख सकते। तो रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, व्हाट डज रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स मीन? क्या मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स? जैसे हमने लिखा था 100 की क्या क्या फैक्टर थे? आपने बोला 1 था, 2 था, ये मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, 4 था, 5 था, then 10, then 20, then 25, and it was 50, and then it was, यही तो factors थे. Now if you do the reciprocal of those factors, what will this mean? This will be 1 by 1, 1 by 2, okay, sum of, not just reciprocal, sum of reciprocal factors. Otherwise क्या करना है reciprocal? ठीक है, sum of reciprocal of factors. तो मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो करना है. 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 25 plus 1 by 50 and plus 1 by. This is what you call as sum of reciprocal of factors, isn't it? But will you do it this way? No, we are not going to do it this way. Okay, because you will have numbers जिनके बहुत सारे factors होंगे. This is impossible to create. इससे हम सिर्फ एक आइडिया लगाएंगे that how we are going to proceed. ठीक है, क्या मतलब होता है? अगर मुझे सच में इसका सम करना होता तो सबसे पहले मैं क्या करता? मैं इसका एलसीएम निकालता या नहीं निकालता? एलसीएम निकालता. अब देखो एलसीएम मैंने तुम्हें क्या बताया? व्हाट इज एन एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनका एलसीएम, यानी जिसका 1 भी फैक्टर हो, 2 भी फैक्टर हो, 4 भी फैक्टर हो, 5 भी फैक्टर हो, 10 भी फैक्टर हो, 20 भी हो, 25 भी हो, 50 भी हो, 100 भी हो. तो सबसे छोटा कौन होगा ऐसा? वो तो 100 ही होगा क्योंकि ये सारे उसके फैक्टर थे. नहीं आ रही है बात समझ? है यानी so 100 is your least common multiple, LCM है. Is it clear? 100 will be your least common multiple. Okay, 100 से छोटा हो ही नहीं सकता था, वो ये सारे 100 के फैक्टर है. तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो तुमने बोला 100. अब जब तुमने इसको किया, देखिए कैसे किया जाता है सारे. देखो 1 को किससे करूं मल्टीप्लाई करके 100 आए 100 से. 100 into 1 कितना होगा? 100. आपने लिखा 100 प्लस 2 को किससे करूं? 50 से. 15 into 1 तुमने बोला 50. ऐसे 4 को 25 से, 25 into 1, this means then it will be 20, then it will be 10, then it will be 5, then it will be 4, then it will be 2, then it will be 1. Did you understand what we are doing? हाँ, आपके जो न्यूमरेटर में आ गया वो क्या आ रहा है? वो तो सम ऑफ फैक्टर्स आ रहा है. क्या आ रहा है? वो तो सम ऑफ फैक्टर्स आ रहा है. यानी बेसिकली ये कुछ नहीं है, इट इज सम ऑफ फैक्टर्स divided by the number itself. बहुत बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है डायरेक्ट. ठीक है, sum of factors divided by the number itself. Now if we have to find it out, for example reciprocal निकालना था, तो यहाँ से अगर आप देखें कि इनका सम कितना होता है, पहले हम चेक करेंगे are we doing it in the right fashion or not. Okay, so this is 150, 175, 195, 205, 210, 240, 270. ठीक है, ये आ गया 217. हमने बोला 217 divided by 100 कितना होगा? 2.17, which is your answer. अब अगर हम अपने तरीके से करेंगे, हमें पता है sum of factors कैसे निकालते हैं. How do you find out sum of factors? Okay, if you have to find out sum of factors, how you will proceed? Should I write this? There is no need to write this. Should I proceed? चलो. Okay. 100 के क्या फैक्टर्स होंगे बताइए मुझे. 100 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे. पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तुम्हें बोला 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर. वेरी गुड. उसके बाद जब सम निकालना होता है, मैंने कल तुम्हें अंडरस्टैंड करवाया व्हाई डू वी राइट दिस वे. तो मैंने क्या बोला, हम क्या करेंगे, पहले 2 0 कहां तक जाएंगे? 2 स्क्वायर तक जाएंगे. एक तो ये हुआ. उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? 5 0 से जाएगी कहां तक जाएगी? 5 स्क्वायर तक जाएगी. राइट. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सारे सम आ जाएंगे. ठीक है, सारे फैक्टर्स के सम आ जाएंगे. डिवाइड किससे करेंगे आप? नंबर इटसेल्फ. वो क्या आ गया आपका? नाउ यू कैन चेक इट आउट. ये कितना होगा? ये हो गया 4 6 7.
ये तुम्हारा 7 आ गया, और ये तुम्हारा कितना आ रहा है, ये हो गया 31। So what is 31 into 7? 270 divided by 100 कितना आ जाएगा, 2.17 आ जाएगा. That's your answer. So you just find out sum of factors divided by the number itself. You will get what you call as sum of reciprocal of factors. Is it clear or not? ठीक है, ये सारा हो गया अभी तक फैक्टर्स की कहानी. लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे that have come in means, SBI means, SSC means. Okay, तो जो क्वेश्चंस इस पे दिए गए थे, थोड़े से टिपिकल जो दिए गए थे, let us check them out. Okay, पहले तुमसे ही पूछूंगा मैं, अगर तुम लोग में से कोई उनको देख पाया, कर पाया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है. Alright, the question that has come in 2017 means is this. मैंने इसे पहले भी दिखाया हुआ है, तो आपको दिया है if n is equal to 4 is power 11, okay, कुछ भी ले लो, 4 is power 11 plus 4 is power 12, 13, 14. ठीक है, ये तुम्हारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है. Then how many? Positive factors of n are there. कितने फैक्टर इसके होंगे, इसने पूछा गया है फैक्टर कितने होंगे. तुम्हारे ऑप्शन है 92, 48, 92, 48, 52 एंड दूसरा वाला मुझे दिख नहीं रहा. ठीक है, हमें ऑप्शंस की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी. बताइए कैसे करें. शाबाश, कैसे करेंगे. What we have been doing, do you find this is little different than that? But it's not different. You have to bring it into that form. आप इसको उस फॉर्म में लाइए ना, आप पहले लाओ इसको उस फॉर्म में. ठीक है, कैसे लाओगे उस फॉर्म में. 92, 48, 52, 64, 92. You got that as 92? How? आपने कॉमन निकाल दिया. देख लीजिए. Let's bring it into multiplication form, जैसे हम निकालते थे नंबर के फैक्टर्स. ठीक है, इधर देखो, ये तो हमने आपको पता है, जब भी हम फैक्टर निकालते थे तो फैक्टर निकालने के टाइम हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे. सो वी यूज्ड टू राइट द नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर. किसमें लिखते थे, पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखते थे. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्लस में लिखा हुआ है एंड वी हैव नो आइडिया हाउ टू डू. तो हम क्या करेंगे, मुझे ये बताइए, ये मतलब क्या होता है. 4 11 बार है, फिर ऐड कर रहे हो 4 12 बार, यानी इसको 4 कितनी बार आया, 11 बार. ये 4 कितनी बार आया, 12 बार. ये 13 बार, ये 14 बार. लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैंने बोला सर एक काम करता हूं, अगर मैं 4 11 बार, क्योंकि 4 11 तो सब में प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसको कॉमन निकाल तो यहाँ पे क्या बचेगा. कॉमन मतलब होता है डिवाइड. जरा कीजिए आप, कॉमन निकालिए, यहाँ क्या बचेगा 1. यहाँ पे कितना बचेगा 4. क्यों, क्योंकि 4 11 into 4 कितना होता है, 4 raised power 12 होता है. 4 raised power 12 होता है. समझूंगा किधर है, हाँ ऑप्शन वो किधर है, दूसरी अन्ना किधर है, वो भी ऑप्शन. चलो आगे चलो. यहाँ पे क्या आएगा, 4 स्क्वायर आएगा एंड देन 4 क्यूब. इज इट क्लियर. अभी कुछ नहीं हो गया, ये तो 4 11 हो गया, लेकिन इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं. 4 क्यूब कितना होता है, 64. 64 प्लस 16 कितना होता है, 80 होता है. तो ये 84 बन गया, ये 85 बन गया. सो आई कैन राइट दिस होल एज 4 is for 11 into 85. नाउ द नंबर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन बराबर हो जाएगी. ठीक है, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको मैं 2 की पावर में लाता हूँ. क्या लाऊंगा, 2 की पावर में लाऊंगा, तो मुझे पता है 4 खुद किसके बराबर होता है, 2 स्क्वायर के बराबर होता है. तो ये 2 स्क्वायर बेस पावर 11 आएगा.
ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 85 को तुम ब्रेक कर रहे हो, सबसे पहली चीज, अगर तुम 85 को ब्रेक कर रहे हो तो 5 से तो कट ही जाएगा, 5 into 17 आ जाएगा, तो तुमने लिखा इसको 5 into 17। ये बन गया 2 raised power 22 into 5 into 7। That's it, your job is done। अब देखिए क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, इसको भी एक ऐड करेंगे, इसको भी एक ऐड करेंगे, 1, ये बन जाएगा तुम्हारा 23 into 2 into 2, so this is nothing but 9 आंसर। लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, गाड़ी ट्रेन से निकल, सॉरी, वेरी गुड, लगातार ठीक है, चेक करो ये ठीक है, ये टेढ़ा हो गया है, चले आगे, राइट, चले आगे। तुम्हें दिया हुआ है, if your n is equal to 2 raised power 9 into 3 raised power 7 into 5 raised power 4 into 7 cube, then n has how many positive perfect square factors। केवल अगर फैक्टर लिखा भी नहीं होता तब भी ये योगी मतलब होगा। These are your options. Do it. सर ये तो वहीं से तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, ये तो परोस के दिया हुआ है। कितना आया? 120 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखिए नंबर तुम्हारा ये है, ये पूरा, isn't it? तो आपने तो मैंने कल भी बताया, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉजिक बताया मैंने। What you will do is प्राइम नंबर्स देखिए, ये सारे प्राइम नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स में हैं। Yes or no? Right? What you simply do is that powers of prime number, यहाँ पे कितना है? इसको हम क्या करेंगे? क्यों करते हैं वो मैंने कल बताया, फिर से नहीं बताऊंगा। 9 by 2 plus 1. Similarly, this will be 7 by 2 plus 1. This will be 4 by 2 plus 1. And this one will be 3 by 2 plus 1. Correct? Correct? Yes? 9 by 2 is, this will be 5.5. Right? So you will take it as 5. This will be your 4. This will be your 3. And this will be your how much? 2. So this is 24. 24 into 5 is 120, your answer. ठीक है, ठीक है, पढ़ा कलम, चले आगे। Alright, coming to another part of this one, which is extremely important, that is called remainders. We have to see what remainders is, what is the remainder theorem, how to find out the remainders. But before that, a little basic on it. Everybody knows about the remainder. Remainder means nothing but residue. है या नहीं है? Remainder का मतलब क्या होता है? Residue होता है। ठीक है, यानी कितना बच गया। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपने बोला सर अगर हमारा कोई भी नंबर यहाँ पे n है, ठीक है, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डिवाइड जिससे किया है, मैंने इसको d लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने q लिख दिया और जो नीचे आता है उसको मैंने r लिख दिया, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डिवाइजर। डिवाइजर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डिवाइजर। इसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड। इसको क्या बोले और इसको क्या बोले? मतलब क्या होता है इसका? सबको पता है ये चीजें, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो तुम क्या बोलते हो सर ये जो है ये आपका क्या कहलाता है? यानी जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो चीज, डिवाइजर। ओके, तुमने किसको डिवाइड किया? नंबर को किया। यानी कोई भी नंबर अगर तुम्हारा हो वो तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे तुमने डिवाइड किया, डिवाइजर। मल्टीप्लाई किससे किया? कोफिशिएंट से। एंड जो रिमाइंडर बच गया उसको तुमने क्या किया? प्लस कर।
यही होता है या नहीं होता? एनी नंबर कैन बी पुट इन दिस फॉर्म, इजंट इट? अगर पूरा नहीं कटा होगा तो रिमाइंडर आया होगा, ठीक है? तो जितना रिमाइंडर आ गया है उसी को तुम क्या करो, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर विल गिव योर आंसर, दैट इज योर नंबर। मतलब जैसे तुमने 13 लिखा, इसको मैंने डिवाइड किससे किया? 7 से किया। तुमने बोला सर 7 1 है 7, 7 1 है, बचा कितना? तो यू कैन राइट दिस 13 एज 7 into 1 plus 6. Understood or not? Do you understand? Right? समझ आ गया ना? ये तो पता ही है आप लोगों को, टर्मिनोलॉजी इतनी तो पता ही नहीं, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या है। आज क्या यही चीज पढ़नी है हमें खाली? नहीं सर, इसमें काफी चीजें पढ़नी है, काफी सीखने को मिलेगा इसमें, एंड इट्स अ वेरी 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 गुड टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ओके, 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो रिमाइंडर्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो रिमाइंडर्स विल टेक 2 लेक्चर्स, आज का और कल वाला पूरा, ठीक है? इधर चलते हैं, उसके बाद तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा, एंड वी विल वाइंड दिस नंबर सिस्टम फॉर नाउ। जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं सर्ट्स इंडिसेस बीच में ले लेता हूं, है ना? बीच में मैं स्क्वायर्स ले लूंगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बीच बीच में आ जाएगा, और उसको कैसे फिनिश करेंगे, ठीक है? अब सुनिए यहां से, अब मैंने क्या कहा आप लोगों को, इधर से देखेंगे सारे, अब मैं सबको डिवाइड करूंगा, ठीक है? उसके बाद आप लोग बोलेंगे सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है जो आप कर रहे हो। 6 को 31 से किया, तुमने बोला 6 5 सारे, हाँ आ गया 30, बचा कितना? 1, ठीक है? यही आ गया। मैं अब ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे डिवाइड नहीं करूंगा इसको, ठीक है? अब मैंने ऐसे लिखा, दूसरा नंबर मैंने लिखा 28 डिवाइडेड बाय 7 है। देखो 28 डिवाइडेड बाय 6 कितना लिखा? 28 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना आएगा? तुमने बोला 4 आएगा, है ना? 6 4 है 24, उसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि 6 5 30 होता है, और रिमाइंडर तुम्हारा 4, ठीक है? आगे चलते हैं, मैंने किया 39 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? 12 3 36, तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है? आगे चले हम और, ठीक है? 129 डिवाइडेड बाय 5 किया मैंने, 129 डिवाइडेड बाय 5 करा मैंने, ठीक है? तो मुझे बोलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तुमने बोला 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? अब इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, लास्ट का डिजिट जो 5 होता, अभी जाके वो क्या होता? डिविजिबल। लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए था या तो 5 होना चाहिए। अब ये 5 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, जितना ज्यादा है वही रिमाइंडर आ जाएगा। बताओ क्लियर है? ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये वापस 0 बनेगा और बराबर कट जाएगा। ऐसी चीज को देखा था आपने, क्या नहीं देखा था? यस और नो? तो तुम क्या देख रहे हो? एक और चीज कि whenever you divide any number, okay, by some divisor, the remainder that you will get will always be less than that, and it is obvious, है ना? मतलब जैसे तुमने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर तुम्हारा 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। 0 का मतलब हो गया बराबर कर दिया, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। 6 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो और कट जाता ना फिर। नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया तुम लोगों को, मैंने बोला सर जैसे 31 डिवाइडेड बाय 6 करा मैंने, 31 डिवाइडेड बाय 6 करा मैंने, तो तुमने बोला सर या मैं ऐसे लिखता हूँ 35 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है? क्या लिखा? रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। अगर मैं एक और जोड़ देता, ये 36 बनता, क्योंकि 6 बन गया पूरा, तो वो कट ही जाता फिर बराबर 6 से। डू यू अंडरस्टैंड? तो रिमाइंडर जो है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, ठीक है? डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? कम होगा, ठीक है? सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ 12 से किया, यहाँ पे क्या क्या रिमाइंडर आ सकता था? 12 से 0 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था। कहां तक आ सकता है? 11 तक आ सकता है, 12 नहीं आएगा। कितना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं सर मुझे एक नंबर है, हो गया ये एक चीज, ठीक है? ये पहली चीज नोट करके रखना जो मैंने बताया, ठीक है? छोटी छोटी चीजों से बिल्डअप करेंगे। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसके लिए भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं? जैसे मैंने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 8, I divided by 9, 110 divided by नंबर छोटा लिखा, 32 डिवाइडेड बाय मान लीजिए 64, 32 डिवाइडेड बाय 60, ओके? इसके बाद एक और ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया 4 डिवाइडेड बाय 8। अब इन चीजों को देख लेते हैं, एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू, इन्हीं चीजों में मैं 2 चीजें प्रूव करूं। पहली चीज अगर तुम ये देखोगे, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा?
तो रिमाइंडर 3 आएगा। क्या आएगा? क्यों? रीजन क्या है? देखिए, आप 3 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से। मैं पॉजिटिव रिमाइंडर्स की अभी बात कर रहा हूँ। किन की बात कर रहा हूँ? पॉजिटिव रिमाइंडर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने 3 को 8 से डिवाइड किया तो 8 1 सा 8 तो नहीं आता यहाँ पे। तुम क्या करोगे? 8 सिर्फ छोटा जो है वो 0 है, तो तुमने लिखा 8 0 सा 0, बचा कितना? तो यानी तुम किसी नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, 8 into 0. Do you understand? Do you understand? Anything into 0 is 0 and then plus 3 will give you the number itself. Is it clear or not? ठीक है? ठीक है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे भी तुमने ऐसे ही देख लिया, तुमने बोला 5 छोटा है, किससे छोटा है? 9 से छोटा है। जब तुम 5 को करोगे, किससे? 9 से करोगे, तो तुमने 0 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? तो एक चीज नोट करके रखना, whenever your numerator is less than your denominator, whenever your numerator is less than your denominator, रिमाइंडर न्यूमरेटर ही होता है अगर वो छोटा हो डिनोमिनेटर से। यानी मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारा न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है? देन रिमाइंडर ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय denominator is equal to numerator itself. ठीक है? ये भी क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया? ऐसे यहाँ पे देखो, 32 डिवाइडेड बाय 64 कर रहे हो, 32 डिवाइडेड बाय 64 कर रहे हो। अगर तुम 32 डिवाइडेड बाय 64 कर रहे हो तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना है? तुम्हारा रिमाइंडर कितना है? 32 divided by 64, 32 आएगा। 1 नहीं आएगा, 32 आएगा। अभी सुन लो पूरी बात, इधर से देखो। 1 कहाँ से आएगा रिमाइंडर? वो मैं बताता हूँ, इसने 1 क्यों बताया, ठीक है? वही चीज एक्सप्लेन कर। जैसे 32 डिवाइडेड बाय 64, नंबर तुम्हारा एक्चुअल ये है, नंबर तुम्हारा एक्चुअल ये है। अगर तुम्हारा नंबर ये है, ठीक है? तुमने क्या बोला? तुमने बोला सर हमें 64 को सॉरी 32 को डिवाइड करना है, 32 को डिवाइड करना है। किससे करना है? 64 तो बड़ा नंबर, यानी रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है जो 64 से छोटा। नहीं आ रही है बात समझ? 63 भी रिमाइंडर हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? तुमने बोला 64 0 सा कितना आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? यानी यू कुड हैव रिटन दिस नंबर एज 64 into 0 plus 32। यस और नो? यस और नो? ठीक है, आगे चलते देखो। अब आगे बच्चे क्या करेंगे? उन्होंने बताया मुझे, कहा कि सर आपने ऐसे किया, लेकिन अगर हम इसको कैंसिलेशन कर दें, 32 1 सा 32, यही वाली फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन गई। क्या बन गई? 1/2। लेकिन अब अगर हम डिवाइड करेंगे 1 को किससे? 2 से करेंगे, so what you get is 2 0, then you will have 0 and the remainder is how much? But this is not an answer of this. वहाँ नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं ना, फिर 2 1 वो अभी आया नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर की बात नहीं है इसके बाद। यहाँ पे वो बात ही नहीं है। यहाँ पे कौन सी बात है? यहाँ पे क्या आ गया? वो जैसे रिमाइंडर 1 आना, हाँ? लेकिन क्या 1 आंसर है? रीजन 1 आंसर हो ही नहीं सकता। 1 आंसर कैसे हो सकता है? ये पता है किसका आंसर है? ये 1/2 का आंसर है। हाँ, तो अगर तुम्हें यहाँ से वापस एक्चुअल वैल्यू निकालना हो तो तुम मुझे बोलो, देखो यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय, तुमने इस नंबर पे काटा किससे था? 32 से काटा था। 32 1 सा 32, तो जो तुम्हारा यहाँ पे रिमाइंडर निकला उसको भी मल्टीप्लाई 32 से करो, आंसर कितना आया? पता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, और एक एग्जांपल इसी पे, और एक एग्जांपल इसी पे, तो जस्ट यू नो to just cement this thing, okay, in your head। यहाँ पे देखिए क्या, मैंने बोला सर हमारे पास नंबर 1 है, कोई सा भी नंबर ले लो जो मन करे ले लो, ठीक है? तुमने लिया 168, डिवाइड कर रहे हैं आप उसको 13 से, नहीं कोई ऐसा नंबर को जो कट जाए, ठीक है? मैंने इसको डिवाइड किया 24 से, इससे किया डिवाइड 24 से, इसे डिवाइड करा 24। सबसे पहले तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। तुमने बोला 24 into 6 144 होता है, हाँ? तो उसके बाद और 24 into 7 वो तो बराबर 140। एक काम करते हैं, इसको मैं लेता हूँ 169 ही ले लेते, 169 ले लेते,
या 170 बनाएंगे क्या? ठीक है, इधर देख, यहाँ पे देख, ये लो 178 काटना भी चाहिए ना। 178 को जब तुम डिवाइड करोगे 24 से, रिमाइंडर क्या है? तुमने बोला सर रिमाइंडर हमें चेक कर। 24 into 7 is nothing but 168, है ना? तो उसके बाद जो है इससे बड़ा होता है, तो कितना बच रहा है? 10 बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना होगा तुम्हारा? लेकिन अगर किसी बच्चे ने किसी सवाल को ऐसे करा हो, यहाँ से नजर ये 24 है, ठीक है। अब मुझे पहले एक चीज बताइए, क्या ये वाली फिगर, ये वाला क्या 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। हाँ, तुम किससे काट सकते हो इसको? तुम इसको 4 से काट सकते हो? नहीं काट सकते। तुम इसको 6 से काटोगे? 6 में 8 कभी आता है? 6 में 8 कभी आता है? आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। एनीवेज आएगा, क्यों नहीं आएगा? और सर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो बता मुझे यहाँ पे, अगर तुमने 6 से काटा इसको, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तुमने बोला सर 6 into 28 आ जाएगा। हाँ, नहीं वो कितना होता है? 6 into 28 कितना होता है? 168। ऐसे नहीं कट रहा ना, ये ऐसे नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, आपने 2 से काट। आप रुक जाओ, मुझे जो बताना है वो बता दो, ठीक है। तुमने इसको 2 से काट दिया, तुमने यहाँ पे भी 2 से काटा, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? ये वाला तुम्हारा 89 बन जाएगा। यानी किसी चीज को तुमने लिखा 89/12, कितना लिखा? अब देखो, अब जरा इसका रिमाइंडर निकालो, क्या निकालेंगे? इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तुमने बोला 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 89 आ जाए? 12 into 7 कितना होता है? 84 होता है। तो रिमाइंडर कितना बच गया तुम्हारा? तो 5 बच गया रिमाइंडर। तो तुमने बोला रिमाइंडर कितना आ गया, लेकिन तुमने काटा किससे था? इसको 2 से काटा था, तो इसको भी तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, तो एक्चुअल रिमाइंडर होता है वो 10 होता है। ये देख लीजिए, बताइए क्लियर हुआ या नहीं? आई बात समझ नहीं? समझे या नहीं समझे? ठीक है, जो एक्चुअल रिमाइंडर होता है वो क्या होता? वो 10 होता है। यानी अगर तुम किसी नंबर से काट रहे हो, ऊपर भी नीचे काट रहे हो, ठीक है, तुम उसका रिमाइंडर निकाल रहे हो, एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है। एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा वो उसी नंबर से क्या करो, उस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो, देन ओनली यू विल गेट द रियल रिमाइंडर। कितना भी क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ नंबर देता हूं। मैंने तुम्हें लिखा नंबर n is equal to 32 into 48 into 54 into 102 divided by, तुम्हें दिया हुआ है, किससे दूंगा, मैं 5 से दिया। तुम्हें पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर बताओ कितना है। क्या पूछा गया है? इसका रिमाइंडर कितना है? व्हाट इज द रिमाइंडर? बताइए कैसे करेंगे सवाल। सीधा सा है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, अगर तुम्हें ऐसे बोला गया है, never ever do this nonsense mistake that you will start multiplying the number and you will get the number and then you will decide that what will be the result। हालांकि यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट से रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। किसे निकाल सकता हूँ? मैंने भी यूनिट डिजिट बोला नहीं, इसीलिए मैं वो करूंगा नहीं। तो इसका रिमाइंडर जो है 8 64 यानी 4, ये 8 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। आंसर 3 आंसर, ठीक है। उसको भी गोली मार लीजिए। आपको मैं पहले जो बेसिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उससे देखते हैं, उससे भी टाइम नहीं लगेगा। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए ये नंबर तुम्हारा ऐसे, तो कुड यू हैव रिटन इट लाइक दिस 32 डिवाइडेड बाय 5, ओके। ये अलग, इधर देखना, इधर देखना। मैंने इसको इससे देखा, ठीक है, क्या देखा? इसको और इसको देखा कि रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर देखा, जो हम देखते थे फैक्टर्स में भी, चाहे रिमाइंडर छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा, हम इसको और इसको देखेंगे, क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। हम इसको और इसको देखेंगे, क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है या। ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, आप देखोगे एक्चुअल नंबर जो है वैसे है, सर ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अगर प्लस होता तो सारे नंबर को अलग अलग लिख लेता, ये नहीं मैं कह रहा। मैं सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। मैं उस पर वापस आ जाऊंगा, इसका एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे होता है, ठीक है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो मैंने यहाँ पे किया, पहले इसको इससे देखूंगा रिमाइंडर कितना है, फिर इसका इससे देखूंगा रिमाइंडर कितना है, इसका इससे देखूंगा रिमाइंडर कितना है, इसका इससे देखूंगा रिमाइंडर। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? अगर आप अच्छे से देखेंगे, मुझे जैसे 13 को डिवाइड करना था 2 से,
not going to teach here when I am teaching. यहाँ से नजर, दूसरे को भी मत करो अपने साथ इन्वॉल्व। ये आप लोग बच्चे हो, आप पढ़ते हो, मुझे पता है, और आप डिस्कस भी जो करते हो क्लास का ही करते हो, लेकिन कभी कभार इससे डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, उसका खास ख्याल रखा। ओके, इधर से देखें, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने लिखा 26 डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल मैंने 2, ठीक है, या मैंने 3, 26 डिवाइडेड बाय 3, कितना लिखा? इसी 26 को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये हो गया 2 into 30 डिवाइडेड बाय, बताओ क्लियर? लिख सकता था। अब सुन लीजिएगा मेरी बात, अगर आप इसका रिमाइंडर देखेंगे कितना बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, रिमाइंडर कितना आएगा? तुमने बोला सर रिमाइंडर 2 आएगा, 3 8 are 24, ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा नंबर आ रहा है, तो कितना रिमाइंडर आ गया? तुम्हें पता चल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे करता, ब्रेक करके किया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अलग से कर रहा हूं, और फिर इसको, अब देखिए इसका रिमाइंडर कितना आ गया? तुमने बोला 2 आ गया। क्यों आ गया 2? क्योंकि छोटा है 3 से, और बताओ समझे या नहीं समझे? छोटा है 3 से। उसके बाद मैंने 13 को किससे किया? 3 से किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो तुमने बोला दूसरे का 1 आएगा, आपस में मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 2 आ गया। डू यू अंडरस्टैंड योर आंसर? यानी किसी भी नंबर को तुम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो रिमाइंडर्स में। इज इट क्लियर? यस और नो एवरीबॉडी? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक नंबर को तुम क्या कर सकते हो? ब्रेक करके लिख सकते हो, ब्रेक करके लिख सकते हो किसी भी नंबर को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। डू यू अंडरस्टैंड? अगर तुम्हें ऐसे दिया हुआ है तो तुमने पहले किया 5 डिवाइडेड बाय 32, 5 डिवाइडेड बाय, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है? 2 है ना, ये तो कभी करता ही नहीं। अगर 0 होता, नियरेस्ट नंबर जो होता यानी 30 अगर होता तो वो कट जाता। डू यू अंडरस्टैंड? इसके बाद कौन सा कटता? 35। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये कितना ज्यादा है उससे? तुमने बोला 2 ज्यादा है, लिख लो 2 यहाँ। अब यहाँ पे 48, 45 होता तो कट जाता, तुमने बोला 3। अभी रुकना, आराम से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? तुमने बोला 4। अब यहाँ पे कितना है? तुमने बोला 2। तुमने सबको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6, ये हो गया 24, ये हो गया 48। क्या ये तुम्हारा आंसर है? नहीं, डिवाइड बाय, ये रिमाइंडर है। देखो ये कहां से रिमाइंडर हो सकता है? क्योंकि रिमाइंडर कभी 5 से छोटा हो ही नहीं सकता था। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये जो 48 आ गया, इसको एक और बार मारो 5 से, जो लोएस्ट बटेगा 5 से। एब्सोल्युटली, समझे या नहीं समझे? तो तुमने बोला हमने इसको एक और बार किसे किया? 5 से डिवाइड किया, तो 5 से कितने से जाएगा ये? 5। यस, 5 9 are 45 बच गया। कितना रिमाइंडर तुम्हारा? 3 बच गया। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये तुम्हारा आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है सर, अगर इसको कहते हैं ना सब 2 4 8 और 2 128 वही तो मैंने इससे पहले कह रहा था जब मैंने 3 बोल दिया, लेकिन वो अभी नहीं बोल सकता मैं जब तक मैं यूनिट डिजिट नहीं बोलूं क्या होता। ठीक है, अभी रैंक दो उसको, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो वो जब यूनिट डिजिट आएगा वैसे ही, अदरवाइज क्या किया जाता है? यूनिट डिजिट देखा जाता है, क्योंकि 5 के केस में यूनिट डिजिट बहुत इजी हो जाएगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये किसी भी नंबर पे एप्लीकेबल है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर तुम्हारा कोई और नंबर आएगा तब यूनिट डिजिट नहीं देख सकते ना, तुम यूनिट डिजिट सिर्फ किस में देख सकते हो? या तो 10 में देखोगे या तो 5 में देखोगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे ऐसे देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने यूनिट डिजिट होता है लास्ट वाले डिजिट्स का, जो लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, एनीवेज वो तब देखिए, नो डाइवर्शन। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी देखो मैं छोटा छोटा जो है बिल्डअप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये नंबर तुम्हारा ऐसा हो गया, एक और कर लोगे, एक और करो, ये लो 343 into 242 into 396 डिवाइडेड करो 3। बताइए रिमाइंडर क्या होगा? शाबाश शाबाश शाबाश। आई वांट यू पीपल टू अप्लाई योर ब्रेन्स। I thought I was an examiner, external examiner at one point of time जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट चल रहा है, तो वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा था वो सीधे मल्टीप्लाई कर रहे थे, उनको 10 मिनट हो गए थे मल्टीप्लाई। 1 आ गया, I don't know, we have to see। आ गया, 2 आ गया।
अब देखिए तुम्हारे क्लास को भी डिवाइड हो गया है ना, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो भाई इसको ऐसे देखने की जरूरत नहीं थी, इधर से देखो, नाउ फ्रॉम दिस साइड, नाउ फ्रॉम दिस साइड, ओके, नाउ फ्रॉम दिस साइड। कैसे पता चलता है हमें डिविजिबल बाय 3 है, यानी सम ऑफ डिजिट्स, है ना। तो अगर तुम देखोगे ये सम ऑफ डिजिट 10 बना रहा है, तो नियरेस्ट नंबर होता है वो 9 बनाता है, बताओ क्लियर है। यानी 342 अगर यहाँ पे होता वो बराबर 3 से करता, ये उससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो तुमने बोला यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया 1 है, 2 रिमाइंडर आएगा सर। मतलब इसमें 2 आ जाए, तो इसमें 1 आ रहा है, तो फिर क्या बोलो, ब्रेक मत करो मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है 242, अगर तुम्हारा नंबर जो है 240 होता तो बराबर कट जाता है या नहीं, क्योंकि 6 आ जाता ना। अगर इनका सम देखोगे 8 है, हाँ, और डिविजिबल बाय 3 के लिए कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए उससे नियरेस्ट। तो यू विल डिडक्ट दिस 2 एंड यू विल से दैट रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो कोई सीधे डिवाइड मारेगा, लेकिन भाई पढ़ाया डिविजिबिलिटी तो कर लो ना अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये कितना आ रहा है 18, ये तुम्हारा 0 देना, तो ये बन गया 2 into 1, ये बन गया 2, और यही तुम्हारा आंसर भी होगा। क्यों, क्योंकि और 3 से छोटा है, यानी 2 डिवाइडेड बाय 3 तुम्हारा आंसर होगा। अब 2 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब क्या होता है, ये बड़ा है ये छोटा है, और जब छोटा होता है रिमाइंडर खुद क्या होता है, वही नंबर होता है। इसीलिए हम लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब आ जाएगा 2 तुम्हारा रिमाइंडर होगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे या नहीं समझे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं अपने नेगेटिव रिमाइंडर के कांसेप्ट पे। हाँ, 0 से मल्टीपल, सर 0 यहाँ पे नंबर नहीं होता है, इसका मतलब होता है ये जो है ये कोई भी रिमाइंडर नहीं देगा, तो इसको कंसीडर मत करो। 0 का वही मतलब होता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा ज्यादा, ये कोई नंबर थोड़ी है, ये क्या है, ये होता है ये एक रिमाइंडर छोड़ रहा है, एक नंबर छोड़ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा 2 छोड़ रहा है, ये तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ रहा है, यानी ये इसको बराबर काट रहा है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर जब आएगा वो इसकी वजह से नहीं आएगा, समझो, डू यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने क्या लिखा, इधर देखो इसके क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा तुम्हारा 7 into 3 डिवाइड कर रहा हूं 3 से। मैंने बोला सर मुझे इसका क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है, क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है। तुमने बोला सर 3 जो है 7 से, पूरा सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, 3 जो है 7 से। अच्छा मैंने क्या बोल दिया, 0 आएगा, 0 आएगा, मैं प्लस के साथ हूं, ठीक है। देखो भाई देखो वही चीज, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा रिमाइंडर, पूरा देखना, यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर, तुमने बोला 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तुमने 1 into 0 किया, क्या आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, तुम क्यों माइनस करते हो, 0 से मल्टीप्लाई क्यों करते हो, क्योंकि ये जो तुम्हारा नंबर है नीचे 3, ठीक है, क्या ये बराबर यहाँ पे और यहाँ पे नहीं कटेगा। अगर ये कट गया तो बन गया ना फैक्टर, यानी 3 जो है 3 बराबर बराबर इसको काट देता है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 0 ही आ जाएगा। इज इट क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 था, अगर ये तुम्हारा नंबर था यहाँ पे 3 था, अगर 3 a को भी बढ़ाया ना मैंने, डिविजिबिलिटी में नहीं बढ़ाया, अगर ये a को भी बराबर काट दे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जैसे 132 से कट जाएगा, खत्म हो गया 3, यानी बराबर पूरा जो ऊपर नंबर था वो पूरा का पूरा कट गया। लेकिन अगर तुम्हारा यहाँ पे एडिशन होता अब हमें देखना पड़ता है, ठीक है, अब हमें देखना पड़ता है। इज इट क्लियर और नॉट, यस और नो एवरीवन, ठीक है। अब देखिए, अब मैं उसी चीज पे आता, एडिशन वाली चीज पे आता, मेरे दिमाग में एडिशन भी चल रहा है। इधर से देखिए, यहां से देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 120, डिवाइड कर रहा हूं मैं 13 से, कितने से कर रहा हूं, डिवाइड किससे कर रहा हूं, 13 से कर रहा हूं। अगर मैं 120 को डिवाइड 13 से कर रहा हूं, ठीक है, तो तुम पहले जरा इसका मुझे रिजल्ट बता दीजिए क्या आ जाएगा। 13 के टेबल में 114 आता है, तो तुम्हारा रिमाइंडर 6 बच गया, 6 है ना, 6 बच गया ना, तो 6 बच गया तुम्हारा रिमाइंडर, तुमने बोला 6 बच गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करो, तुम इसको ब्रेक करो 120, तुमने ब्रेक कर दिया 120 को, तुमने बोला सर हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं 120 को, तुम 30 into 4 करके भी लिख सकते हो, लिख सकते थे ऐसे, लिख सकते थे। सुनो, तुम इसको किसी भी, जैसे आपने किसी और ने मुझे बोला, कहा कि सर हम इसको ऐसे लिखेंगे 24 into 5 लिख, डज नॉट मैटर, 16 into 2 लिख लो, डज नॉट मैटर। लेकिन अब मैंने यही चीज तुम्हें बताया, अब देखो 13 यहाँ से भी रिमाइंडर छोड़ रहा है, यहाँ से भी छोड़ रहा है, अगर 1 से भी तुम्हारा 13 बराबर कट जाता तो ये पूरा नंबर जो है वो तुम्हारा रिमाइंडर क्या दे देता, 0 दे देता, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 13 है,
13 2 कितना होता है 26, रिमाइंडर कितना आ गया, तुमने बोला 4 आ गया। अब यहां से भी तुमने अगर देखा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, ये 4 ही आ जाएगा। लेकिन जब तुमने दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना 16 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी 13 से बड़ा है, तो एक और बार 13 से देखोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब रुक जाइए, यहाँ पे कितना आया था तुम्हारा 13 से 6 आया था, 13 से 6 आया था, 13 से आएगा 39 सर 117, कितना आएगा 38 सर इज 104, ठीक है। 39 सर इज 170, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, 39 इज 170, तो वहां से भी तुमने देखा रिमाइंडर 3 आ गया, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 3 आ गया। तो ऐसे करते हैं इसको, वो भी सही था, तुमने बोला 13 1 सर 13, बचा कितना यहाँ पे तुम्हारा 11 बच गया है ना, 11 बच गया। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, तुमने बोला 5 आ गया, तो ये 55 बन गया, मतलब क्लियर है। इसको एक और 13 से मानो, 13 4 जा 52, रिमाइंडर कितना आ गया, बोलो क्लियर है या नहीं। सो यू कैन ब्रेक अप अ नंबर and you can easily see that whether that is divisible or not. You can break up a number and this breaking up of a number helps you in enormous ways. Okay, otherwise तो impossible बन जाता ऐसे है। भी कर सकते हैं ना सर कि 120 को अगर हम 130 लेंगे सर तो 13 नहीं सर 120 को क्या लोगे, 130 तुम नेगेटिव रिमाइंडर मत आ जाओ, अब पढ़ाऊंगा मैं। तो इतने उत्तरावधि क्यों हो रहे, पेशेंस इज द की, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पेशेंस। अब आऊंगा ना उसको, ठीक है। सुना था, ठीक है। अब देखो, अब हम नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, क्या लेंगे, जो इसने बताया वो आप लोगों को भी दिमाग में नहीं पड़ा होगा, ये 130 क्या बोल रहा है, हाँ कभी सुनेंगे हम वो भी चीज, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोल दिया सर ये 8, मैंने इसको डिवाइड किया, किससे किया था मैंने डिवाइड, मान लीजिए मैंने डिवाइड करा से, मैंने 13 से, क्या चलो तुम बोल रहे हो 3 से ले लो, 3 से तुमने बोला था 3 2 are 6, रिमाइंडर कितना बचा, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी तुम्हारा नंबर आता है वो क्या होगा 3 into 2 plus 2, क्या है रिमाइंडर तुम्हारा पॉजिटिव है या नहीं, रिमाइंडर पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन इसी नंबर को हम उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे, तुमने बोला सर ये 3 था, ये 8 था, ये क्या था 3 2 तो 6 होता है, क्योंकि 3 3 इससे बड़ा नंबर जाएगा, लेकिन वो 3 3 यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया -1, इस रिमाइंडर को हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, यानी तुम अपने नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो 3 into 3 -1, बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। 3 into 3 -1, यानी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर भी तुम इसको लिख सकते थे, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे बताया, एक और ले रहा हूँ, मैंने 32 यहाँ पे लिखा, इसको मैंने 13 लगा दिया, क्या लगा दिया, हमें पता है 13 2 are 26, यहाँ पे 6 बचता था, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे 13 2 are पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 13 3 कर दिया, क्या कर दिया मैंने 13 3 कर दिया, तो वो कितना आ जाएगा, तुमने बोला देखो एक बार ऐसे दिखा रहा हूँ, उसके बाद ऐसे नहीं दिखाऊंगा, 13 3 कितना आ गया, तुमने बोला 39 आ गया, जब 39 आ गया तो तुमने -7 लिखा, यानी you can write the same number as 13 into 3 -7, or you can write it as 13 into 2। Is it clear? अब देखिए यहीं पे ये चीज जो इससे पहले मैंने बताई, जैसे 120 वाली बात बताई, ठीक है। अब अगर ये 120 है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 into 10, माइनस क्या आ गया, -10 आ गया नेगेटिव। लेकिन इसका यूज क्या है, जब तक इसका यूज पता नहीं होगी फायदा क्या है नेगेटिव रिमाइंडर, है ना, राइट, एब्सोल्यूट। नंबर को छोटा करने के लिए, अपने स्टेप्स को कम करने के लिए एक बड़ी एडवांटेज है इसकी, इसी चीज को एनआईटी भी करते हैं, ठीक है, राइट। एंड वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस, द क्रक्स ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर्स। ओके, फॉर दैट लेट अस टेक अप वन एग्जांपल, ठीक है। इसको अगर लिखना है, इसको छोटे-छोटे पॉइंट्स में लिखा करो, इसको छोटे-छोटे पॉइंट्स में लिखा करो, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा 130 डिवाइडेड बाय 70, क्या लिखा
ये मुझे करना है 130 डिवाइड बाय, अब मैं इसी एक नंबर पे हर कोई चीज जो है एक्सप्लेन करूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ और चीजें बताएंगे, यही पॉजिटिव और नेगेटिव में। लीजिए कोई सी भी एग्जांपल, तुमने बोला 24 डिवाइडेड बाय 9, और लीजिए जैसे 18 डिवाइडेड बाय 4, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 124 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 120 डिवाइडेड बाय 9, ये सारी चीजें मैंने ली। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ जब मैंने इसको करा, बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? 6 आएगा। 6, चलो आपने बोला 6, जरूर होता क्या है? 6 आएगा। हाँ, 9 2 18, कितना बच गया? 6 बच गया। हर वक्त मत डिवाइड करें, नहीं करेगा ना डिवाइड। अच्छा, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? क्योंकि 9 3 27, तो कितना ज्यादा है? तुमने बोला अभी रुक जा, तुमने बोला इसको देखो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? तुमने बोला 2, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? इधर चलो, तुमने बोला सर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? 4, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? तुमने बोला सर -2। यहाँ पे चलो सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? सब सारे बताओ कितना आ जाएगा? टेबल 117 आएगा, 117 आता है, हाँ? तो कितना आएगा यहाँ पे? और यहाँ पे यानी ये पॉजिटिव है, ये इज इट क्लियर? आपने कुछ चीज देख लिया, कुछ नोटिस कर लिया, तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि जो तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है उसका मैग्नीट्यूड और नेगेटिव रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड अगर तुम मिलाओ वो हमेशा तुम्हारे डिविजर के बराबर होता है। क्या होता है? हमेशा तुम्हारे डिविजर के बराबर होता है। इधर देखो, इसका नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? 2 आया है, लीव से -2, व्हाट इज 2 + 2? ये देखिए यहाँ पे 4 है। इधर देखिए, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? 2 आया, व्हाट इज 4 + 2? ये देखिए यहाँ पे 6 है। इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? 3। इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? इसका पॉजिटिव आया 3, इसका नेगेटिव आया 6, व्हाट इज 3 + 6? डू यू अंडरस्टैंड? यानी एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर तुम्हें पॉजिटिव रिमाइंडर पता होगा तुम आराम से नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हो। मतलब ऐसे कि अगर मुझे दिया हुआ है, जैसे तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर दिया हुआ है 13, कितना दिया है? तुमने किसी नंबर से डिवाइड किया था, उस नंबर को तुमने बोला था 21 से किया। किससे किया था? 21 से तुमने किसी नंबर को डिवाइड किया था और मुझे दिया हुआ है कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया है? 13 आया है, ठीक है। तुम्हें पूछा गया है नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा। क्या पूछा गया है? सर नेगेटिव कुछ नहीं होगा, 21 - 13 कितना होगा? 8। यानी तुमने बोला अगर मेरा पॉजिटिव 13 है तो तुम्हारा नेगेटिव कितना होगा? तो तुम्हारा नेगेटिव होगा 8। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, तो एक चीज से दूसरी चीज आप आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, माइनस को बीच में नहीं लाना। इससे इतना मतलब होता है कि इनका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, डोंट लुक एट द साइंस। ये जो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू बाय, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिविजर। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इसके बराबर होगा हमेशा। तो तुम्हारे आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये वाली चीज में क्लियर हो गई, ठीक, आगे चलते। अब इस 130 को देख, अब इस 130 को तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम प्रूव कर रहे हैं। मैंने बोला 17 से, पहले देखो 17 से किससे जाएगा? व्हाट इज 17 into 7? 119। अरे होता है ना, व्हाट इज 17 into 7? 17 into 7 119 कैसे होता है? अगर याद भी नहीं है तब भी देख लेना। 17 into 7 means 7, 10 into 7 is 70, 7 into 7 is 49, 70 plus 49 is 190. Is it clear? तो तुमने बोला सर अगर ये 119 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 11, है ना? नेगेटिव कितना आना चाहिए? है ना? सीधी बात, राइट और रॉन्ग? ठीक है, क्योंकि अगर तुमने 17 इंटू क्या किया होता, 8 किया होता, तो ये बन जाता 136। इज इट क्लियर? ये बन जाता 130। तो ये इसी को मैंने अब ऐसे लिखा, इसी नंबर को मान लीजिए इसको ब्रेकअप में लिखो, 90 + 40 लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं 90 + 40। चलो तो अब हम इसका ब्रेकअप करते हैं।
ठीक है, पहला केस मैंने ऐसे लिखा, मैं दोनों को इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? यानी इसको भी डिवाइड किया 17 से, इसको भी डिवाइड किया 17 से। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे इसको डिवाइड किया मैंने 17 से, तो बताइए क्या आ जाएगा? शाबाश, 17 5 are 85। अरे होता है या नहीं होता है? तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचे। 17 2 are 34, रिमाइंडर कितना बच गया? 6 बच गया। तो तुमने दोनों को प्लस किया क्योंकि बीच में प्लस, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? तुमने बोला 11। बताइए क्लियर है? अगर 11 आ गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव हुआ, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा तुम्हारा? -6 हो जाएगा, राइट? कितना क्लियर हो गया है ना? दोनों को कैसे लिखा तुमने? पॉजिटिव रिमाइंडर। अच्छा, दूसरा चीज का, दोनों को मैं नेगेटिव रिमाइंडर में लिखना चाहता हूं। किस में लिखना चाहता हूं? नेगेटिव रिमाइंडर। इधर नजर रखो सारे, मैं क्या कह रहा हूं? दोनों को कैसे लिखूंगा? नेगेटिव रिमाइंडर में लिखूंगा। तो तुमने बोला 17 into 5 नहीं करूंगा, 17 into 6 करूंगा, है ना? 17 into 5 छोटा हो जाता है ना? 17 into 6 कितना होता है? 102। कितना बड़ा है इससे? 12। तो लिखो 12, लेकिन -12 लिखो। क्लियर हो रहा है? श्योर? यस और नो? सिंपल। यहाँ पे क्या लिखूंगा? इसको भी नेगेटिव रिमाइंडर में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इसको भी नेगेटिव रिमाइंडर में, इसको भी लिखूंगा। तो तुमने बोला 17 से 2 तो 734 हो गया, 17 से 3 हो गया 51। तो कितना ज्यादा आ गया? 11 ज्यादा आ गया। तो तुमने यहाँ पे 11 लिख दिया। हाँ, क्लियर है? अब तुम दोनों को क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो। ये सही है, शाबाश, ये सही है। माइनस बताओ 17, इधर से देखो, यहाँ पे फिर से देखो 17 से डिवाइड किया, 17 इंटू क्या किया था मैंने? यहाँ पे 6 किया। 17 इंटू 6 कितना होता है? 102 होता है। यहाँ पे कितना आ गया? 12। 17 इंटू 4 कीजिए, कितना आ गया? हाँ, 17 इंटू 4 कितना आ गया? शाबाश। 17 इंटू 4, 17 इंटू 3 कितना हो गया? 51। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया? -11। तो यहाँ पे जब तुम दोनों को ऐड करोगे, ये -12 -11 बन गया है। तो ये कितना बन गया? तुमने बोला -23 बन गया। इसे क्या? लेकिन क्या ये आंसर हो सकता है? हाँ, ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम एक बार 4 तुमने किससे डिवाइड किया? 17 से किया। जब तुमने एक बार 4 17 से किया, कितना बच रहा है? 6 बच रहा है, 6 बच रहा है। लेकिन कौन सा 6 बच रहा है? -6 बच रहा है। यानी ये तुम्हारा क्या आ गया? नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। पॉजिटिव कितना आ जाएगा? 17 में से 6 निकालो, कितना हो गया? तुमने बोला सर 11 हो गया। ये तुम्हारा पॉजिटिव। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम लोग का क्लियर नहीं हो रहा है, मसले हो गए। हाँ, हो गया? श्योर? अच्छा, कितने तरीके हो गए? पहले में मैंने दोनों पॉजिटिव लिए, दूसरे में मैंने क्या लिया? दोनों का नेगेटिव लिया। अब मैं एक का पॉजिटिव लेता हूँ, एक का नेगेटिव लेता हूँ। क्या करूंगा? एक का पॉजिटिव रिमाइंडर लूंगा, एक का ये लो भाई, यहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है, so once you take it out, देख इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ले ले। 17 into 5 कितना होता है? 85 होता है। कितना बच गया? 5। मैंने इसका पॉजिटिव 5 लिखा, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर में लिखा। इसको मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव रिमाइंडर में। किसमें लिख रहा हूँ? नेगेटिव रिमाइंडर में। 17 into 3 कितना होता है? 51। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -11। दोनों का प्लस करो, कितना बन गया? -6 क्या होगा तुम्हारा? और तुम्हारा 11 क्या होगा? क्यों हो गया 11? क्योंकि 11 + 6 17 होता है। बताओ क्लियर हुआ है नहीं? अच्छा, अब दूसरा चीज करते हैं। अब इसका नेगेटिव लेके इसका पॉजिटिव ले लेते। ठीक है, इसका नेगेटिव लेके इसका पॉजिटिव लेके यहाँ पे चल रहा। बताओ इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा? -12। और इसका पॉजिटिव कितना आ जाएगा? तुमने बोला 6 आ जाएगा, है ना? आएगा या नहीं आएगा? अब दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है ना? प्लस है ना बीच में। कितना आ गया? -12 + 6। वापस वही चीज, नेगेटिव रिमाइंडर। और पॉजिटिव कितना होगा?
So it does not matter whether you take any terms positive remainder or negative remainder. You will always take, you can take anything. But when will you take positive and when will you take negative? I am going to tell you. Okay? ये तुम कब लोगे? जब तुम्हें easy बनानी होगी अपनी calculations. For example, let me take it. ठीक है? चले ना? यहाँ तक clear हुआ? यहाँ तक clear? यहाँ तक क्या याद रखा तुमने? यानी किसी भी नंबर का एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर में भी लिख सकते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर में भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये मैंने बताई, अगर तुम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, यानी कोई चीज ब्रेकअप में लिखा हुआ है, पहले तो तुम किसी नंबर को भी ब्रेकअप कर सकते हो, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम उसका क्या कर सकते हो, तुम उसका पार्ट्स का पॉजिटिव रिमाइंडर अलग लिख सकते हो, नेगेटिव रिमाइंडर अलग लिख सकते हो, या सबका पॉजिटिव लिखो, कुछ का नेगेटिव लिखो, कुछ का पॉजिटिव लिखो, डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ, यू विल गेट योर आंसर। You will get your answer. But when will you do this? Why should you do this? क्योंकि आंसर तो तुम्हें कोई भी चीज दे देगा अगर तुम्हें रिमाइंडर निकालना है, लेकिन कब करोगे ऐसा? टाइम बचाने के लिए। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मुझे रिमाइंडर पूछा गया। क्या पूछा गया था? रिमाइंडर पूछा गया। देखो समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अगर मुझे रिमाइंडर पूछा गया था, सब क्या करते हैं, क्योंकि 5 है तो 5 तो सबसे आसान होता है देखना, इसको तो काटने की भी जरूरत नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यूनिट डिजिट की देखेंगे। भाई आपको मैंने बताया डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या कहता है, अगर तुम्हारा लास्ट वाला डिजिट जो है वो क्या होगा, वो अगर क्या होगा, ठीक है, अगर वो 5 हो या 0 हो वो डिविजिबल होता है। यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट था वो 1 2 3 0 था, तो तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आना था, यहाँ पे कितना आना था, देखो सबसे नियरेस्ट जो है 5 होगा, तो यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4, यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर 1 और यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तुमने बोला। अब तुम सबको ऐड कर रहे हो, तुमने बोला 4 + 4 हो गया 8, 8 हो गया 9 हो गया 12। अब 12 तो आंसर है नहीं, उसके बाद तुम 12 को वापस तुम किससे डिवाइड कर रहे हो, 5 से कर रहे हो, तो रिमाइंडर तुम्हारा 2 जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी चीज को ऐसे, अब इतने ही छोटे नंबर नहीं होते हमेशा, नंबर कभी कभार बहुत बड़े होते हैं, या तुम्हें जैसे यहाँ पे 63 दे दिया या कोई बड़ा सा नंबर दे दिया था, ठीक है, अब ये इजी नहीं हो जाएगा आपको हर कोई चीज पॉजिटिव। देखो अगर यहाँ पे तुम्हारा 4 होगा, यहाँ पे ना +4, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता -1, क्या ही सही था, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तुम्हारा 1 2 3 5 वो कितना ज्यादा है, इसे -1 यानी नेगेटिव रिमाइंडर -1 आता। अरे बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या लिखता, मैं इसको भी -1 लिख सकता, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे चला गया मैं, तुमने इसको, अब मैं इसको अगर नेगेटिव रिमाइंडर में लिखूंगा तो मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि छोटा नंबर देख रहा हूँ, मैंने इसको पॉजिटिव में ही लिख दिया, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इस वाले को जब मैं देख रहा हूँ तो मैंने लिखा -2, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना, सही है, सही है। देखो एक बार, मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी, तो इससे पहले क्यों आया था मेरा उल्टा, इसका आ गया था 4 +1 आएगा यहाँ पे, मैंने कहाँ पे लिखा है, 59 पे +1 आएगा, 59 पे +1 आएगा, मैंने इन तरफ नेगेटिव रिमाइंडर लिखा है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, -3 आएगा, वो यार आ जाए, पढ़ा के वही चीज बोल रहे हो, मेरे वो सही है, मैं वही बोल, इससे मैंने आंसर नहीं, गलत कहाँ है मुझे पता, मैं बोल रहा हूँ इससे पहले क्या किया था मुझे याद नहीं, इससे पहले हमने कितना आंसर निकाला, वही बस ठीक, तू निकाला था, यही पूछ रहा था,
मुझे वो याद है, ये गलत है। ये तो बच्चे देखो ना, ये बोल रहे -3 आ जाएगा। -3 कहाँ से आएगा? 30 देखो इधर देखो, ठीक है। अगर मैंने इसको नेगेटिव रिमाइंडर में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? जो नंबर इससे बड़ा हो और जो 5 से घटता हो, वो क्या आ जाएगा? 3050, वो -4 आ जाएगा। तो बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया या नहीं हो गया? समझे या नहीं समझे? अब तुम्हें क्या करना है, तुम बोल रहे हो 3045 अगर नंबर होगा, तुम उसको डिवाइड बाय 5 करोगे, क्या ये बराबर कटेगा? कटेगा। अब तुम्हारे पास नंबर क्या है? 3046, एक ज्यादा है ना, जो ज्यादा है वही रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर माना जाएगा। तुम किसी भी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव में लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये बोलने का है कि कभी तुम किसी को पॉजिटिव लिखोगे, कभी किसी को, तुम्हारा आंसर गलत, इम्पॉसिबल है गलत होना, पता है ना मैंने अभी यही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, ये तो यही पे कट जाए क्योंकि ऐड कर रहे हो सबको। तो यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से कितना आ गया? -1। ये कितना बन गया तुम्हारा? ये तो -3 बन गया। तो ये लेकिन तुम्हारा क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा तुम्हारा? 5 में से 3 निकाला, कितना होगा? यही हमारा इससे पहले भी आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? तुम किसी को भी पॉजिटिव लो या नेगेटिव ले लो, नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ही देखो। वो सिर्फ इसमें मैं नहीं लेता हूँ साइंस, उसमें तो लेके ना साइंस, वो तो अभी तक मैं साइंस ही ले रहा, सारी ऑपरेशन तो साइंस लेके ही होगी। वो सिर्फ मैंने इसमें बोला, इसमें साइन की जरूरत नहीं। देखो, नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? द नंबर। हाँ, लेकिन उसमें तुम साइंस नहीं देगी। इज इट क्लियर? जो हमने चेक किया, दिस इज एन ऑब्जर्वेटरी थिंग, इज इट? वो हमने चेक किया कि उसमें साइन की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे आ गया -1, यहाँ पे क्या आ गया? So this will be -1 plus -1 plus +1 and then +-2. Do you understand? ये साइंस कहाँ हटा सकता हूँ मैं? तब तो सारी चीजें बढ़ती जाएगी, बढ़ती, तब तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बन गया। Do you understand? माइनस तो जरूरी है, माइनस कौन है, प्लस कौन है, उनका तो जरूरी लेना देना, ठीक है। इससे पहले जो हमने 90 + 40 किया, जरा चेक कीजिए पीछे जाके, अगर आपने लिखा होगा या तुमने नेगेटिव साइंस नहीं लिए है ना, ठीक है। फिर कंफ्यूजन किधर है? कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे, यहाँ नहीं है? डन? नहीं हुआ क्लियर? ये लो एक और एग्जाम। अब मैं 5 नहीं लिखता हूं, अब मैं 8 लिखता हूं। कितना लिखूंगा? 8 लिखूंगा, ठीक। इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा, 250 प्लस, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, समझे या नहीं? अब ऐसे लिखा, इस नंबर को मैंने ऐसे ब्रेक, ठीक है। इधर रखना, नजर रखना क्या कह रहा हूं, एक लास्ट फाइनल पंच इस पे, ठीक है। इसके बाद मुझे फॉर्मेट थ्योरम बताना, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे बना रहा हूं, मैं बाद में देखूंगा यार। इधर से देख, ये 8 से गया, तुमने बोला सर 8 से कैसे देखा जाता? 8 से लास्ट, राइट, लास्ट के 3, यहाँ तो 3 ही है। कितना तुम्हें पता है? 280 तो आना है 8 के टेबल। अरे सर 280 क्या 360 भी आ जाए? नहीं आई बात, कैसे? 200 आता है 8 के टेबल में, 80 और भी आता होगा, 80 और आ जाएगा, बन गया ना 360। 360 तो बराबर करता है, आज कितने से करता होगा? कितने से करता होगा? 45। अरे 25 से 200 आया, 20 से 160 आ गया, यानी 360 जो है बराबर तुम्हारे कितने से कटेगा? 45 से कटेगा विद 8। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन अभी भी कितना पेंडिंग है? 18 अभी भी है, तो 16 तो करता है, 2 बच गया, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ गया? ऐसे देखो, नहीं आई बात, समझे या नहीं समझे? तुमने बोला रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ? पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा?
कभी कभार मेरा दिमाग घूम गया होता है सुबह सवेरे, तो डू चेक इट आउट बोर्ड पे, कभी मैं कुछ और बोल दिया, ठीक है, उस वक्त मुझे टू कर वैसे वो होगा नहीं ज्यादातर, कभी कभार हो सकता है, प्रीऑक्यूपाइड कभी ब्रेन होता है इंसान। इधर से देखिए, यहाँ से अब 250 आ गया। अब देखो 8 के टेबल में 240 होता है या नहीं होता है? हाँ, फिर एक और 8 आ गया, नहीं आ रही है बात। तो 831 सर 248, 2 बच गया। तुमने बोला सर 2 बच गया, देखो यहाँ, ठीक है। अब इधर चलो, हाँ 0 128 बराबर कर गया, क्योंकि 104 और 24 128, तो तुमने बोला सर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आ गया? तुमने बोला 2, यानी ब्रेकअप करके जो मैंने तुम्हें इससे पहले बताया था, ये तुम्हारा तरीका। अब तुमने बोला नहीं सर, सिर्फ आप इसमें भी नेगेटिव रिमाइंडर में क्या कीजिए, आप इसको भी नेगेटिव रिमाइंडर में लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? नेगेटिव रिमाइंडर में लिख लीजिए। तुमने साइंस का बताया था, इसीलिए साइन बता। तो 248 को बराबर 8 से काटता है, नेक्स्ट नंबर जो काटता होगा वो 256। अगर 256 है तो इससे कितना ज्यादा है? मैंने -6 किया। टेल मी, इज दिस करेक्ट और नॉट? यस, इज दिस करेक्ट और नॉट? ओके, व्हाट अबाउट दिस वन नाउ? कैन आई राइट इट एज +8? अरे है ना, +8 -8 सही है गलत है? क्यों? क्योंकि ये बराबर कट रहा था। या 0 ही लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, पहले तुम 0 ही लो। एक को मैंने नेगेटिव लिया, एक को क्या लिया? आंसर क्या आ गया? -6 + 0 -6, यानी तुम्हारा आंसर जो है तुम्हारा -6 आ गया। क्या आ गया? ये नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। पॉजिटिव कितना होगा? 2। 6 को क्या ऐड करूं ताकि 8 आ जाए? तुमने बोला 2, ठीक है। सो आई एम टेकिंग द साइंस, जस्ट आई एम नॉट टेकिंग द साइंस व्हेन आई एम टेकिंग आउट द नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? इज इट क्लियर? अब तुमने बोला सर हम इसको भी लिखना चाहता हूं, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर में। मैंने बोला भाई ये कट रहा है बराबर, कोई पागल थोड़ी है वो लिखेगा इसको। लेकिन अगर लिख भी लिया, तुमने क्या लिखा इसको? तुम लिखोगे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 136 होगा, यानी कितना ज्यादा होगा इसमें? अब -6 + -8 कितना होगा? -14। अब ये तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, 8 से बड़ा हो ही गया। तुमने डिवाइड किससे किया? 8 से किया। 8 से कितना गया? तुमने बोला सर बचा कितना रिमाइंडर? तुमने बोला -6। बताओ क्लियर है या नहीं? तुमने बोला रिमाइंडर कितना बच गया? -6। तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? बोलो क्लियर हुआ या नहीं? समझे या नहीं समझे? ठीक है, ठीक है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, बोलो बोलो, पूछो। तो वहाँ पे जब आया ना -14/8, हम करते हैं 8 से डिवाइड, आता है 5/6। अब मेरे पास हो जा रही है, अगर हम यहाँ भी नेगेटिव का देखते हैं, तुम्हें किसकी तरह नहीं देखना, समझ आ रही है बात? ये नेगेटिव जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इस नंबर का नेगेटिव रिमाइंडर इंडिकेट कर रहा है। तुम 14/8 करो, उस पे भी आ जाओगा नेगेटिव नंबर। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझे इसने क्या कहा था? इसने क्या कहा? चलो इधर से देखो, तुमने बोला सर ये 14 था, इसको तुमने डिवाइड किससे किया था? 8 से किया, ठीक है। 8 को किससे करूं मैं? चलो डिवाइड, तुमने बोला 8 1 4, ये क्या बन गया? 8 बन गया। यहाँ पे क्या आ गया? ये ठीक है, ये ठीक है। आगे लेकिन तुम्हारा क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो सर ये तुम्हारा यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बस इतनी सी फर्क, यानी अगर तुमने क्या बोला, इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ पे देखो, इसका मतलब है अगर तुम्हारा जैसे -14, तुमने ऐसा सोचा इसको, ये क्या है? -14 है। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, वो हम क्या करेंगे, तुम सीधे क्या किया करो, तुम्हारा जैसे 14 है, यहाँ पे क्या है? 8 है। तुम देखो रिमाइंडर कितना बच गया, आगे तुमने साइन लगा दी, आगे तुमने क्या लगा दी? साइन लगा दी। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की अब बात करता हूं, ठीक है? अब बात मैं बताऊंगा ना, इसी पे कोएफिशिएंट का ही बताऊंगा। देखो अगर मेरे पास नंबर है जैसे 24/7 लेकिन नेगेटिव, तो क्या? वो नहीं बोल रहा था। मैं उसी पे आऊंगा, कोएफिशिएंट पे आऊंगा। सब्र किया करो, तुम लोग बेसब्र हो जाते हो। अगर तुमसे कोई पॉइंट मेरे से छूट जाए तब बताया, तुम लोग जंप करते हो, ये भी जंप मारता है। एनीवेज यहां से देखो, दिस क्वेश्चन इज दैट अबाउट इफ यू फॉर एग्जांपल हैव अ नेगेटिव नंबर एंड द नंबर हियर इज 7 फॉर एग्जांपल। क्या है? 7। नंबर तुम्हारा कितना आना चाहिए?
-22। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे लिखा है -22, क्या लिखा है -24, क्या लिखा है नंबर तुमने -24 लिखा। अब इसका मकसद कहने का है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, यही है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बाद में क्या आएगा, यही है ना, और क्या हो सकता है, और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसी चीज को चेक करेंगे। इधर देखो, मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम पहले इसको सीधा बना, जैसे 24/7 क्या था 24 तो कितना आ जाता तुम्हारा 24, नॉर्मल 24/7 का रिमाइंडर कितना आ जाता है, हाँ? तुमने बोला सर 3 आता है, ये क्या बनता तुम्हारा पॉजिटिव, और नेगेटिव कितना बनता, तुमने बोला -7, यही था। लेकिन तुम्हारे पास ये नेगेटिव है या नहीं, ठीक है, इस नेगेटिव की वजह से मैंने बोला सर ये -3 बन गया और ये +4, यानी जो तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव रिमाइंडर। और बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे जो था ना ये नंबर, ये बेचारा नंबर नहीं था, ये हमने नेगेटिव नंबर नहीं था, ये क्या था तुम्हारा, ये रिमाइंडर हमने खुद नेगेटिव बनाए थे चेक करने के लिए, तो उसको नेगेटिव कैसे मान सकते? समझ आ रही है बात में सर नेगेटिव टर्म होता ही नहीं है सर। एब्सोल्युटली। द थिंग इज दैट यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी नहीं, ये तो पॉजिटिव में नंबर दिया, इसको मैंने नेगेटिव रिमाइंडर्स में लाया, तो हम उसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा नंबर हो, इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे -3, यानी कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, यानी इसी नंबर को, ये जो तुम्हारा -24 क्या है, -24 है, इसको कैसे लिखूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको लिखना है, कैसे लिखूंगा, शाबाश, कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 7 इंटू, ये देखो इधर देखो, ये -24 है, तुमने लिखा सर 7 इंटू -3 कितना होगा, कितना हुआ, यही हो, बचा कितना, बचा कितना, समझे या नहीं समझे? यानी इस नंबर को तुमने ऐसे लिखा 7 इंटू -3 माइनस कितना बन गया, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो बस ये फर्क थी कि आपको इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या आएगा ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि जो तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर तुम्हारा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना भी क्लियर हो गया, ठीक है, मतलब मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा था। हमने वहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव ले लिया, ठीक है, कहाँ पे लिया रिमाइंडर, यहाँ 250 के जो रिमाइंडर है ना माइनस, हाँ फिर आ गया -1, हाँ, उनको हमने सम किया, आ गया माइनस। अगर यहाँ भी हम रिमाइंडर यहाँ कैसे लोगे तुम रिमाइंडर माइनस, फिर से लेंगे, क्योंकि तुम्हारा नंबर जो है ना, नंबर बेसिकली तुम्हारा ये है, नंबर एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है ना, ये तुमने कैसे लिया, ये तुमने खुद लिया ना, ये किसने लिया, ये किसने बनाया, हाँ 8, ये मैंने इसलिए ऐसे बोला, यही है, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, कह रहा है सर हमने 14 ये किया, तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या बच गया, 6 बच गया, है ना, ठीक है। अब देखो बच गया ना 8 और 6, तो इसके बाद जब तुम दोबारा देखोगे तो यहाँ पे कितना बच रहा है तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर, -4। अब जब -14 आ गया, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, -6, अरे बनेगा, ये कितना बन गया तुम्हारा, हमने क्या किया होगा, नहीं आई बात समझ, इससे पहले क्या किया होता है, देखिए आपने बोला था कौन सी महीना को नेगेटिव चेंज करने हैं साइन, हमने प्लस किया था मैडम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने किया क्या, अरे मैंने 14/8 किया, उसके बाद माइनस नीचे लगा दिया, वही तो यहाँ पे भी कर रहा हूँ ना मैं भाई, just complicating it unnecessary। देखो यहां से कितना आया, यहां से कितना आया, कितना बन गया, किससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यही चीज जो मैंने किया था, मैंने 8 से 6 किया, है ना, 8 1 8, फिर कितना बच गया था 6, लेकिन मैंने +6 नहीं लिखा, मैंने कितना लिखा, तो अभी पढ़ाया मैंने, इधर देखो भाई, मैंने इसको माना 14/8, क्या माना 14/8 माना, बताओ इसमें कितना बनता तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर, तुमने बोला +6 बनता, नेगेटिव रिमाइंडर कितना बनता
-2 बनता, लेकिन क्योंकि ये -14/8 है, ये माइनस जो है यहाँ पे माइनस बना देगा, ये प्लस बना देगा, वही चीज वहां पे भी करेंगे। तो तुम बोल रहे हो कि इसको माइनस क्यों आ जाएगा, फिर ये तो ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मैं कोएफिशिएंट देखूं, यहाँ पे जैसे 14 है, ये -14, मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 8 से कर रहा हूँ। तुमने क्या बोला, तुमने बोला -1 था, कितना बन गया, -1 बच गया कितना, यही चीज। पर माइनस की बात नहीं कर रहा था, वहाँ पे 14/8 है ना, हाँ हम बोलते हैं 8 1 8, हाँ। रिमाइंडर 6। हाँ। अगर मैं यहाँ से भी बोलूँगा 8 2 6 के रिमाइंडर माइनस, फिर क्या आ जाएगा? क्या? अगर मैं यहाँ से फिर से नेगेटिव रिमाइंडर निकालूँ, हाँ। 14/8 जो है, हाँ। उसका फिर से नेगेटिव तो रिमाइंडर, इसमें कौन वही तो बोल रहा था। काम बोल रहे हो, देखो क्या बोल रहे हो, ये लो, ये है। ओ भाई, जो पढ़ाया ना मैंने, उसी चीज को अप्लाई करो ना पहले खुद से। यहाँ पे क्या है, 18 2 क्या होता है, 16, नेगेटिव रिमाइंडर बन गया, तो पॉजिटिव कितना बन गया। अब जब माइनस लग गया यहाँ पे, ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, और तब से यही पढ़ा ही रहा हूं, खुद से तो लगा लो यार, ठीक है। मैं बेसिक दे रहा हूं, खुद भी तो अप्लाई किया करो। तो यहां से सुनो, तुम नेगेटिव लगाओ, इसको पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, बराबर आ जाएगा भाई। आई बात समझ। The only thing is that I wanted to tell you that what is negative and what is positive. बाकी सब तुम्हारा क्या है, सेम। Is it clear or not? ठीक। तो यहां से देखते हैं किधर पहुंचे थे हम। तुम्हारा आंसर मैंने पहले ही दे दिया, तुम बोल रहे थे आपने दिया ही नहीं। तुम्हारा आंसर मैंने इधर दिया, 14/8 किया, मैंने बोला इसका निकालो, बाद में नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, आंसर वही था तुम्हारा। उसी टाइम पे मैंने तुम्हारा आंसर दे दिया, इधर देखिए। तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ आ गया, ऐसी बात नहीं। तुम बोल रहे हो अगर मैंने इसको नेगेटिव लिखा, वापस नेगेटिव लगा, ठीक है। यहां से देखो आप कहां पहुंचे, ये हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, आगे चलो। उसको हम बोल टाइम क्या होगा, तब हम फॉर्मेट छोड़ो, जहां से हमने एंड किया है वहां से शुरुआत करेंगे। तब तुम्हारा रिमाइंडर ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। यही बात हो गई, छोड़ूंगा नहीं मैं ना। तुम लोग करना क्या होता है 5 मिनट में, थोड़ा पानी पीना